हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण चौहान आर के कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमने कल इन सेंटर और इन सर्कल के बारे में जो क्वेश्चन उसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था, आज हम उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो है द पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड, यानी कि त्रिभुज के सभी भुजाओं जिससे जो समदूरस्थ होता है। ठीक है भाई, मैंने मान लो ये ट्रायंगल आपको कल भी समझा था। ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है। जो पॉइंट इन तीनों भुजाओं से समदूरस्थ हो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो मैं इसके अंदर एक ये सर्कल खींचता हूँ। अगर सर्कल का जो ये बिंदु है इसको हम क्या बोलते थे, इन सेंटर। ठीक है, अब ये मुझे बताओ, क्या ये रेडियस है? क्या ये इस सर्कल की रेडियस है? क्या ये इस सर्कल की रेडियस है? ठीक है, तीनों रेडियस हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि एक सर्कल की रेडियस हमेशा, त्रिज्या जो होती है वो हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, यानी कि ये पॉइंट इस ट्रायंगल के तीनों भुजाओं से बराबर है। इसलिए, और ये कौन सा पॉइंट है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर, यानी कि अंतः केंद्र। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी आई इज ए पॉइंट ऑन विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब इसने फिर वही बात कह दी। ये देखिए, इसने कहा कि आई कोई पॉइंट है जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है। अगर वो जब भी ये कहता है कि तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर, इसका मतलब यही होता है कि वो उसका अंतः केंद्र है। और अंतः केंद्र को मैं आपके अंतः केंद्र के बारे में आपको सब कुछ बता चुका हूँ। तो देखते हैं, मान लीजिए ए बी, ये सी था, ये इसने दे दिया 56 डिग्री। मैं इसको मिला देता हूँ ऐसे। ठीक है, अगर ये एंगल 56 डिग्री तो ये एंगल कितना होगा? ठीक है, मैं आपको पहले ये चीज़ बता चुका हूँ और प्रूफ भी कर चुका हूँ। तो ये एंगल कितना होता है, 90 प्लस में हाफ ऑफ एंगल बी, तो 90 प्लस में हाफ ऑफ एंगल बी, यानी कि 90 प्लस में 28, यानी कि 118। ठीक है, 90 प्लस में 28 यानी कि 118। अगर ये एंगल 118 डिग्री है, अब इससे इसने पूछा क्या है कि एंगल ए आई बी, ये एंगल और बी आई सी, यानी कि इन दोनों एंगल का सब। हमें पता है कि एक संपूर्ण जो एंगल होता है, पूरा जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो अगर मैं 360 डिग्री में से 118 को घटा दूँ तो ये आ जाएगा 242 डिग्री, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ये जो एंगल दिया गया है वो 72 डिग्री दिया गया है, और इस साइड जो ए बी और ए सी है उसको डी और ई तक बढ़ाया गया है। ठीक है, और फिर उनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो ओ पर मीट करते हैं, तो बी ओ सी किसके इक्वल होगा? ठीक है, अब ये बात समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये आमतौर पर यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है जो एंगल बाइसेक्टर वाले केस में, क्योंकि उसका तो सब रट्टा लगा के रखते हैं। ठीक है भाई, देखिए अब इसने बोला क्या है हमें, इसने बोला है कि मान लो ये ए था, ये बी और ये सी। अब इसने इसको आगे बढ़ा दिया, कहाँ तक, डी तक। इसको आगे बढ़ा दिया कहाँ तक, ई तक। अब इसने बोला है एंगल सी बी डी, यानी कि इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे मिलते हैं, ओ पे मिलते हैं। ठीक है, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर है, उस पर ओ पे मिलते हैं। तो पूछ रहा है कि एंगल बी ओ सी, ये एंगल किसके बराबर होगा? देखिए भाई, हमने सीखा था कि अगर अंदर के एंगल का बाइसेक्टर हो तो ये कितना होता है, ये होता है 90 प्लस में हाफ ऑफ ए। ठीक है, अगर वो बाहर का पूछता है तो ये होता है 90 माइनस में हाफ ऑफ ए। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो ये हमारा क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज बनता है, और चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो अगर 180 में से ये एंगल मैं घटा दूँ तो ये आ जाएगा। इसको अगर मैं घटाऊँ
तो हाफ ऑफ ए, यानी कि 90 माइनस में हाफ ऑफ ए, इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हमें ए जो कोण है वो ए कितना दिया गया है 72 डिग्री। ठीक है, तो 90 माइनस में हाफ ऑफ 72, तो 90 में से 36 गए तो कितना 54 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि एरिया जो दिया गया है वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ, यानी कि आर जो दी गई है वो 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो पेरीमीटर पूछा इसने हमसे। ठीक है, अब हमें पेरीमीटर का जो हमें जो हम इन ये बताइए कि इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो इन रेडियस हमें दी गई है 3, ये दिया गया 15, इसको हम एस से डिनोट करते, तो एस को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप। ठीक है, सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप अगर 5 है तो इसका पूरा परिमाप यानी कि पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, यानी कि आर जो दिया गया है वो 6 सेंटीमीटर दिया गया है। एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड, जो सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स क्या होती हैं, उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। और पेरीमीटर हमें दिया गया है, कितना दिया गया भाई 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसने पूछा है एरिया। अब जो इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है, अब एरिया हमसे पूछा है तो एरिया कितना हो जाएगा आर इंटू में एस। आर हमें कितना दिया गया है 6, और यहाँ पे पेरीमीटर अगर 50 है तो इसका सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, जिसमें पी क्यू आर ये दे रखा 90 डिग्री, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू 10 है और पी आर 26 है। तो इसने पूछा है इन रेडियस की वैल्यू बताइए। ठीक है, इन रेडियस मतलब इन सर्कल जो इसके अंदर जो सर्कल बनेगा, इसके अंदर जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस बताइए। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ पहले समझा चुका हूँ कि जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो उसकी इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर प्लस में बेस माइनस में हाइपोटेन्यूज बटे में 2। अब देखिए पहले इसका हमें बेस निकालना होगा। वैसे तो हम इसको सीधा हमें पता होता है कि 10, 24, 26 ये ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट यानी कि ये अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो सेटिस्फाई करते हैं। वैसे भी हम इसको निकाल सकते हैं कि 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। 676 में 10 का स्क्वायर घटाएंगे तो ये 576, इसका रूट करेंगे तो 24। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये चीज़ें बतानी चाहिए कि मैं इसको इसका स्क्वायर करके इसका फॉर्मूला पुट करके उसको निकाल के दिखाऊं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये आपको बेसिक चीज़ें हैं। देखो 3, 4, 5, 8, 15, 17, 5, 12, 13, 9, 40, 41। ठीक है, ये बहुत बेसिक जो ट्रिपलेट हैं। अगर इसमें हम लगाएंगे, इसमें जब भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पूरी बैठेगी। अब इस बात को देखो, जैसे था 5, 12, 13, तो ज़रूरी नहीं कि ये इनको अगर हम कितने से भी मल्टीप्लाई करते रहेंगे वो भी इस चीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। देखो 5 की जगह 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, तो ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24।
ठीक है। तो आप आई होप कि इस चीज़ को समझ पाएंगे। ट्रिपलेट आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आपको कहीं पे भी दिखता है तो इसको सीधा से आपको कर देना है। तो ये 10 ये 24 हो जाएगा। अब मैंने फॉर्मूला इनपुट कर दीजिए, परपेंडिकुलर प्लस में बेस माइनस में बटे में 2, 34 में से 26 गया बटे में 2, तो 8 बटे में 2, यानी कि इसका आंसर हमारा आ गया 4। ठीक है। अगर आपको ये चीज़ पहले से आती है तो मैं बता रहा हूँ आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा पता है ये 10 है, ये 26 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो तीसरी भुजा कितनी होगी 24। आप सीधा करोगे 10 24 माइनस में 26 बटे में 2, आंसर निकाल दोगे। मुश्किल है भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर। अब हमें साइड दे दी गई है और हमें नहीं पता कि ट्रायंगल कैसी है। ठीक है, हमें नहीं पता है ट्रायंगल कैसी है, लेकिन आपको ये पता करना ही पड़ेगा। अगर नहीं पता कर पाओगे तो फिर आपको इसका सिंपल सा हीरोज फार्मूला से एरिया निकालना पड़ेगा, इसका सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, फिर उसको आंसर करना पड़ेगा। अब आपको अगर थोड़ी सी ट्रिपलेट ध्यान में है तो देखो, ये 9 3 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, यानी कि ट्रिपलेट हमारे क्या बन गए 3 4 5। अगर इसको आप करके देखोगे, अगर 27 का स्क्वायर प्लस में 36 का स्क्वायर, ये हमेशा 45 के स्क्वायर के बराबर आएगा। आप इसको घर पे करके देखिएगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब हमें पता है कि रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है, इन रेडियस निकालने का तरीका होता है परपेंडिकुलर प्लस में बेस माइनस में हाइपोटेन्यूज बटे में 2, यानी कि ये होता है लंब प्लस में आधार माइनस में कर्ण बटे में 2, तो 27 प्लस में 36 माइनस में 45 बटे में 2। ठीक है। तो 27 और 36 कितने हो गए 7 63 माइनस में 45 बटे में 2। तो इसमें से कितना बचा ये अपना, ये बचा 13 5 के 8 2, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 9। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड्स इज द सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि पी क्यू आर एक ये क्या है, इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। अब उसने पूछा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी इन रेडियस बताइए। अब इन रेडियस का फॉर्मूला सबका सेम होता है भाई। ठीक है, सबका सेम होता है A/S। ठीक है, A/S। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो √3/4 A स्क्वायर होता है। ठीक है, तो √3/4 अगर हम करेंगे A स्क्वायर यानी कि 10 गुना में 10 बटे में सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना, पेरीमीटर कितना होगा 10 10 10 यानी कि 30, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो गया 15। अब इसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 3 15, और यानी कि 5/√3। ठीक है, 5/√3 ये इसका हमारे क्या आ जाएगी। अगर इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, ये देखिए, नहीं ये हमारा डायरेक्ट निकल रहा है। और इसकी जो ट्रिक होती है, वो क्या होती है देखिए, इसकी तो अगर हमें किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, यानी कि इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर हमें किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस निकालनी है, यानी कि R अगर हम निकालनी है तो होता है A/√3। अब जैसे अभी हमें इसको दिया गया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल थी तो 10 उसकी यानी कि साइड थी, तो 2√3, तो 2 से 1 घटा, यानी कि ये हमारा कितना गया 5/√3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे।
ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें अगर दिया गया है तो हमें इसमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो हमें साइड दी गई है उसको 2√3 कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आज हमने इन सर्कल के ऊपर जो बेसिक से क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, वो हमने किए, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी इसको कहीं पे भी डाउट हो तो आप हमारे दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे ऐसे एफर्ट करते रहें और आपके लिए अच्छे वीडियो बनाते रहें। ओके दोस्तों, गुड बाय।